डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग सस्पेंशन यानी निलंबन के विषय में जानेंगे। तो निलंबन क्या है इसको हम लोग जानते हैं। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय के कण घुले तो नहीं रहते बल्कि माध्यम में फैले रहते हैं, निलंबित रहते हैं, और इस क्रिया को ही निलंबन कहते हैं। निलंबन के कण इतने बड़े होते हैं कि इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। और निलंबन का सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो पानी और मिट्टी का मिश्रण है। निलंबन की प्रक्रिया जो होती है वो अस्थायी होती है, क्योंकि अगर इसे शांत छोड़ दिया जाए तो निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडल विलयन के विषय में। तो निलंबन की अपेक्षा इसके कणों का आकार छोटा होता है और ये विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। मतलब ये कि कोलाइडल विलयन का जो अवस्था होता है वो विलयन से ऊपर और निलंबन से नीचे, माने इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि निलंबन की अपेक्षा इसके कणों के आकार छोटे होते हैं और ये समान रूप से फैले रहते हैं पूरे पदार्थ में, जिसके कारण ये समांगी प्रतीत तो होते हैं लेकिन वास्तव में विषमांगी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दूध कोलाइडल विलयन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। कोलाइडन के कणों का आकार छोटा होता है, अतः इसे आंखों से नहीं देख पाते हैं हम लोग, लेकिन ये प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। यदि हम प्रकाश किरणों को कोलाइडल विलयन से गुजारे तो ये प्रकाश किरणों को स्कैटरिंग कर देते हैं, फैला देते हैं, और इस प्रकार प्रकाश किरणों को फैलाना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब ये कि जब प्रकाश की किरणें कोलाइडल विलयन से गुजरती हैं तो कोलाइडल के कण प्रकाश किरणों को फैला देते हैं और इस प्रभाव को ही टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं चेंजिंग परिवर्तन के विषय में। तो परिवर्तन के तमाम एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में देख रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि लोहे में जंग का लगना, मोमबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, बर्फ़ का जमना, ये सब तमाम एग्जाम्पल हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं। प्रश्न ये है कि इसमें ये परिवर्तन कौन कौन से हैं और ये कैसे होते हैं। तो परिवर्तन को मुख्य रूप से दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक होता है फिजिकल चेंजिंग एंड सेकेंड होता है केमिकल चेंजिंग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें अवस्था बदलता है। जैसे मान लीजिए कि द्रव है तो ठोस में बदल जाएगा, या ठोस है तो द्रव में बदल जाएगा, द्रव है तो गैस में बदल जाएगा। लेकिन रासायनिक संगठन और विलयन की प्रकृति जो होती है, पदार्थ का जो नेचर होता है, वो परिवर्तित नहीं होता है, तथा परिवर्तन का कारण अगर हटा लिया जाए तो मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये कि ऐसा परिवर्तन जिसमें अवस्था के साथ साथ प्रकृति और रासायनिक संगठन भी बदल जाते हैं तथा परिवर्तन का कारण हटा लेने पे मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना, लकड़ी का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ़ का जमना और ये द्रव का वाष्प में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है। अब मोमबत्ती का जलना अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा परिवर्तन है, तो चूँकि मोमबत्ती पिघलता भी है और मोमबत्ती जलता भी है, तो हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। तो इस तरह से आपने तमाम टॉपिक के विषय में जाना कि कोलाइडल विलयन क्या है, निलंबन क्या है, फिर से भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। ये तमाम
टॉपिक के विषय में आपने अध्ययन किया, इसको आप नोट कर लेंगे अपने नोट कॉपी पे और याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।